तो क्या है, इसमें आपको एक कंडक्टर दिया है और ये कंडक्टर जो है इसके ऊपर टोटल चार्ज सरफेस पे क्यू दिया है, रेडियस आर दी है और इस कंडक्टर को जिसके पास ऑलरेडी क्यू चार्ज था उसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है ई और राइट साइड में जा रही है, यूनिफॉर्म फील्ड है एक्सटर्नल वाली, और एक पॉइंट ए मार्क करते हैं जो सी से जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 60 डिग्री पे ऐसे पीछे की तरफ है। आपसे पूछ रहा है ए पर सरफेस चार्ज क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होगा इस स्थिति में। तो देखो सरफेस चार्ज यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा। जब भी आप कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड कंडक्टिंग वॉल्यूम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है ई एक्सटर्नल, और इसको कैंसिल करने के लिए सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बदलना पड़ता है या रीडिस्ट्रीब्यूट होना पड़ता है। तो इस केस में क्या होगा, क्यू का ज्यादातर हिस्सा राइट साइड में आ जाएगा जिससे राइट साइड वाला हायर पोटेंशियल पे चला जाए और लेफ्ट साइड वाला लोअर पोटेंशियल पे चला जाए और एक इंटरनल फील्ड डेवलप हो जाए। और इस इंड्यूस्ड इंटरनल फील्ड का काम ये होगा कि वो वॉल्यूम के अंदर ई एक्सटर्नल के इफेक्ट को कैंसिल कर दे। तो इसीलिए ई एक्सटर्नल को वॉल्यूम के अंदर कैंसिल करने के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रह जाती। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद आप ये देखेंगे कि क्यू का एक मेजर चंक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है और एक छोटा चंक लेफ्ट साइड बाकी है, जिससे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के इफेक्ट को कैंसिल कर दे। ठीक, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली आपको पता नहीं है। अब आपको पूछ रहा है कि इस दी हुई स्थिति में ए पर क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल है। लॉजिक सुनिए, ए और सी दोनों कंडक्टिंग वॉल्यूम के अंदर के पॉइंट है या कंडक्टिंग वॉल्यूम के पॉइंट है, और कंडक्टिंग सरफेस और वॉल्यूम में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल नेट पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। तो ए और सी का जो नेट पोटेंशियल है वो हमेशा सेम होगा। अब वी ए नेट को लिख सकते हैं वी ए ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड ई प्लस वी ए ड्यू टू सरफेस चार्ज क्यू इज इक्वल टू वी सी नेट को लिख सकते हैं वी सी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड ई प्लस वी सी ड्यू टू सरफेस चार्ज क्यू। अब जो सरफेस चार्ज क्यू है वो बहुत ही बेतुके ढंग से, है ना, अजीब ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो भी वो पूरा का पूरा क्यू चार्ज सेंटर से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे। तो वीसी ड्यू टू ई प्लस वीसी ड्यू टू क्यू को के क्यू बाई आर लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन भले कितना भी गंदा हो लेकिन वो है तो सरफेस पे ही ना, तो सेंटर से वो इक्वी डिस्टेंस है, दैट इज आर। तो वीसी ड्यू टू क्यू इज के क्यू बाई आर। सो वी ए ड्यू टू ई प्लस वी ए ड्यू टू क्यू इज इक्वल टू वीसी ड्यू टू ई प्लस के क्यू बाई आर, यानी कि वी ए ड्यू टू ई माइनस वीसी ड्यू टू ई प्लस वी ए ड्यू टू क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, यानी कि वी ए ड्यू टू क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ वी सी ड्यू टू ई माइनस ऑफ वी ए ड्यू टू ई। सी, अच्छा हाँ सेंटर सी माना है आपने, ठीक है, इन्होंने सेंटर ओ माना था, सो आपने सी माना है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड ए से सी की तरफ जाती है ऐसे, और अगर मैं ए से सी की तरफ देखूं, अगर मैं ए से सी की तरफ देखूं तो ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, यानी ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं वी ए माइनस वी सी ड्यू टू ई वाला, है ना, सो दैट इज माइनस ऑफ ई एक्सटर्नल डॉट डी आर, और आप इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, सी से ए तक। दैट्स हाउ द फॉर्मूला वर्क्स। ये जो ए है ये ऊपर होना चाहिए इस फॉर्मेट में। तो जो वी ए ड्यू टू ई माइनस वी सी ड्यू टू ई आएगा वो आएगा माइनस ऑफ ई, तो यूनिफॉर्म है, डॉट डी आर। अब आप सी से ए तक जा रहे हैं तो सोच के देखिए, सी से ए तक जा रहे हैं, सी से ए तक जा रहे हैं, तो आपका आर वेक्टर जो है वो सी ए वेक्टर है, ठीक। तो आप ई को बाहर ले लीजिए और माइनस को अंदर ले लीजिए, तो माइनस को अंदर लेंगे तो लिमिट चेंज कर सकते हैं, तो आप इसको ए से सी कर लीजिए। अब अगर आपने लिमिट चेंज करके इसको ए से सी किया तो ये हो गया ए से सी वेक्टर, ये देखिए
ठीक। अब ए से सी वेक्टर का जो है उसका ई वेक्टर के साथ एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई इंटू आर मतलब कैपिटल आर मैग्नीट्यूड वाइज इंटू कॉस 60। सो दिस बिकम्स ई आर बाई टू। बट ई आर बाई टू क्या बना, ई आर बाई टू बना, ये डी आर वेक्टर था और ये सी से था, हाँ, ई आर बाई टू बना वी ए ड्यू टू ई माइनस वी सी ड्यू टू ई, दैट इज ई आर बाई टू। आपको क्या चाहिए यहां राइट हैंड साइड में, ये आपको चाहिए वी सी ड्यू टू ई माइनस वी ए ड्यू टू ई। तो आपको यहां पे वी सी ड्यू टू ई माइनस वी ए ड्यू टू ई माइनस ई आर बाई टू लेना पड़ेगा। अब आप ये वाली इक्वेशन को, इसको आप इक्वेशन स्टार इक्वेशन बोल लीजिए। स्टार इक्वेशन में वी ए ड्यू टू क्यू की वैल्यू क्या आई, के क्यू बाई कैपिटल आर, और स्टार इक्वेशन में क्या था प्लस वी सी ड्यू टू ई माइनस वी ए ड्यू टू ई, दैट इज माइनस ऑफ ई आर बाई टू। This happens to be the answer. This is the potential at A due to the surface charge Q.